तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इस योजना के अंतर्गत आपको कौन कौन से फायदे होने वाले हैं, इस योजना का आप लाभ कैसे ले सकते हो, इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी और इस योजना में अब तक कितने लोगों को लाभ मिला है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, बीते साल विश्वकर्मा जयंती यानी 17 सितंबर 2023 को, यानी जो पिछला साल बीत गया, इस योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना। दोस्तों, वित्तीय सहायता को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वित्तीय सहायता मतलब पैसे की कमी को पूरा करना। तो दोस्तों, आज योजना के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन लोगों को और कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि इस योजना में कौन कौन से व्यवसाय को गवर्नमेंट ने शामिल किया है। तो इस योजना में 18 व्यवसाय को शामिल किया गया है। योजना के दायरे में बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार। मूर्तिकार मतलब जो पत्थर के मूर्ति बनाते हैं, इसका अभिप्राय उससे है। पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता। इसी तरीके का इस योजना का लाभ खिलौने बनाने वाले निर्माता यानी बाल काटने वाले नाई, माला बनाने वाला यानी माली, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे कारीगरों, शिल्पकारों को मिलता है। तो दोस्तों, करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस योजना का लाभ किन किन को मिलता है। अगर आप भी इन कैटेगरी में आते हैं या आपके घर में कोई राजमिस्त्री हो, यानी आपके घर में कोई भी मेंबर जो इन सब कामों को करता हो, वो इस योजना में शामिल हो सकता है। दोस्तों, इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी जब आप इस योजना में अप्लाई कर रहे हो तो जो लाभार्थी है, जो इस योजना में अप्लाई कर रहा है, उसकी जो आयु है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की इस योजना में वही व्यक्ति लोन ले सकता है जो पिछले 5 साल में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कोई भी इस तरीके का लोन न लिया हो। एग्जाम्पल के लिए स्वरोजगार व्यवसाय विकास, पीएम स्वनिधि या मुद्रा जैसी योजनाओं का लाभ वो न लिया हो। तो फ्रेंड्स, योजना का लाभ हर परिवार में से किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, यानी फैमिली में से किसी एक व्यक्ति या महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें पति, पत्नी या अविवाहित बच्चे भी शामिल है। सरकारी नौकरी करने वाले या आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। इस योजना के लाभ क्या है, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रधानमंत्री योजना स्किल अपग्रेड करने का प्रावधान है। इसमें 500 रुपये प्रतिदिन के स्कॉलरशिप के साथ 5-7 दिनों का बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिनों या उससे अधिक अपग्रेड ट्रेनिंग शामिल है। यानी इस योजना में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, और अगर आप 15 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो इस योजना से जुड़ने पर जो आप काम करना चाहते हैं, यानी जिस कैटेगरी से आप आते हैं, यानी उस काम को बढ़ावा देने के लिए आपको 15,000 रुपए तक का टूल किट प्रोत्साहन के लिए दिया जाएगा। यानी जैसे अगर आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में आपने सिलाई मशीन के लिए आवेदन कर दिया तो आपको सबसे पहले 15 दिन का सिलाई मशीन चलाने का ट्रेनिंग मिलेगा। उसके बाद आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपको गवर्नमेंट 15,000 रुपए तक का टूल किट देगी। यानी 15,000 रुपए आपको देगी कि आप सिलाई मशीन खरीद सके। वहीं अगर आप अदर प्रोफेशन से आते हैं, जिस भी प्रोफेशन से आप आते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उससे जुड़ने के लिए जो भी सामान आपको लगेगा, उसके लिए आपको 15,000 रुपए की राशि आपके अकाउंट में दी जाएगी, जिससे आप अपने कामकाज संबंधित टूल किट खरीद सके। दोस्तों, वीडियो के आगे बात करेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो इस योजना के लाभार्थियों को बिना कुछ गिरवी रखे, यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इनमें आपको बिना कुछ गिरवी रखे उद्यम विकास ऋण के रूप में 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसमें से पहले 1 लाख रुपए आपको 18 महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं। यानी सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए मिलेगा,
उसको आपको 18 महीने में चुकाना है। वही बचे हुए 2,30,000 महीने की अवधि के लिए यानी 5% किफायती ब्याज दर पर आपको 8% की सीमा छूट के साथ दिया जाता है। यानी दोस्तों अगर बात करें कि आप नॉर्मल बैंक से अगर एक बार लोन लेते हो, बिजनेस के लिए भी लोन लेते हो, तो उसको चुकाने के लिए कम से कम आपको 13-14% का ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 5% के सस्ते ब्याज दर के साथ आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो जिन लाभार्थियों ने बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर ली है वे 1 लाख रुपए तक की लोन सहायता की पहली किस्त का लाभ उठा सकते हैं। यानी आपने जिस भी प्रोफेशन में ट्रेनिंग लिया है उसका ट्रेनिंग पूरा करने के बाद तो आपको 15,000 रुपए की जो राशि है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, ताकि आप जिस भी प्रोफेशन से आते हैं उस प्रोफेशन से जुड़ने के लिए आपको जो भी टूल किट की जरूरत पड़े, चाहे आप बढ़ई हो चाहे आप माली हो, उससे जुड़ने के लिए आपको जो भी सामान लेना हो आप उस 15,000 से ले सकते हो। उसके बाद अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट 3 लाख रुपए की लोन देगी, वो भी बहुत ही सस्ते ब्याज दर के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए हम ऑनलाइन देख लेते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के साइट पर आपको क्या क्या लाभ देखने को मिलेगा और आप इस योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल साइट पर हम आ गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे ऊपर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इस योजना में कौन कौन लाभ ले सकता है, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इस योजना में फैमिली में से किसी एक मेंबर को लाभ मिलेगा। तो इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको pmvishkarma.gov.in के ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। वहां पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ढेरों सारे लिंक मिल जाएंगे, जैसे अप्लीकेंट, बेनिफिशियरी लॉगिन, सीएससी लॉगिन, एडमिन लॉगिन, वेरिफिकेशन लॉगिन। आपको यहाँ पे बहुत सारे लॉगिन के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं तो आप सीएससी लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सीएससी के माध्यम से इस योजना में लाभ ले सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आप अप्लीकेंट और बेनिफिशियरी लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करने से पहले सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लीकेंट और बेनिफिशियरी लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद आपके पास तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के टाइप करेंगे। उसके बाद आप वहां से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो भी स्टेप, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं आप उसको केयरफुली पढ़िए और अपने पीएम विश्वकर्मा योजना के फॉर्म को ऑनलाइन भर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप इसके ऑफिशियल साइट पे आओगे तो हमारे पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि इस योजना में लाभ नहीं मिलता। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस योजना में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट किया है, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फर्स्ट वेरिफिकेशन स्टेज कंप्लीट हो चुका है और जिसमें से 40 लाख लोगों ने स्टेज 2 का भी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 21 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें अपना स्टेज 3 का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसको पूरा कर लिया है और 21 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उनको लाभ भी मिल चुका है। सबसे आखिरी में आपको यहाँ पे दिख जाएगा तो 21 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपना यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर किया है और अपने सारे वेरिफिकेशन स्टेज को पूरा किया है और उन्होंने इस योजना का लाभ भी उठा लिया है। तो फ्रेंड्स पीएम विश्वकर्मा योजना में आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो, तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो कैटेगरी वाइज, तो इसके लिए डिटेल वीडियो मैं जल्द ही लेके आ जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।